गोड्डा लोकसभा सांसद खेल महोत्सव की क्लोजिंग सेरेमनी के अवसर पर इस समय उपस्थित तमाम अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है और मंच पर इस समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, साथ ही साथ गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नवीन शर्मा जी, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, कोषाध्यक्ष साथ ही साथ ओलंपिक एसोसिएशन शिवेंद्रनाथ दुबे जी, ट्रेजरर झारखंड ओलंपिक संघ के देवेंद्र कुमार और सचिन रवानी जी मौजूद हैं। सबों का स्वागत चल रहा है और अतिथि देवो भव की भावना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और झारखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए माननीय विधायक जरमुंडी विधानसभा विख्यात क्षेत्र और श्री देवेंद्र कुमार जी का सम्मान गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कुल मिलाकर 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं नवीन शर्मा करेंगे और इस समय जरमुंडी विधानसभा के माननीय विधायक देवेंद्र कुमार जी का स्वागत किया जा रहा है। वो मंच पर मौजूद हैं और निश्चित रूप से सबों के सहयोग से इस तरह की बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित हो जाती है। फिट युवा फॉर विकसित भारत युवा शक्ति का उत्सव, सांसद खेल महोत्सव। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि खेल हमारी संस्कृति, लाइफ स्टाइल और हमारे इतिहास का हमेशा से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हम सभी भारतीय खेल प्रेमी नहीं हैं, बल्कि हम सभी जिंदगी को खेलों में जीते भी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र 2036 में ओलंपिक खेलों के आयोजन पर भी है। युवा शक्ति का उत्सव, सांसद खेल महोत्सव। खेल न केवल शारीरिक के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बल्कि हमारे चरित्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। खेल हमें टीम वर्क, अनुशासन और सहनशीलता भी सिखाते हैं। गोड्डा सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन खिलाड़ियों के जोश, जज्बा और उमंग को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि देवघर ही नहीं बल्कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र खेलों की क्रीड़ा स्थली है। इन क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो निश्चित ही अपने आने वाले दिनों में अपने राज्य के साथ देश का नाम रोशन करेंगे। तो सांसद खेल महोत्सव का आज अंतिम दिन। इस अवसर पर आज उन खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और लगन से अपने जिला को गौरवान्वित किया है। ये सभी बधाई के पात्र हैं। और अब देवघर ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य श्री धर्मेंद्र देव मंच पर मौजूद इस समय देवघर में आग्रह करूंगा कि आप हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष इस समय मौजूद डॉक्टर सुनील खवारे और इनके साथ हैं रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी जयंतानंद और साथ में मंच पर गोड्डा सांसद के माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। निश्चित ही ये खेल महोत्सव 6 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव युवा खिलाड़ियों को संगठित कर अनुशासित एवं उन्नत खेल भावना के लिए प्रेरित करेंगे। सांसद खेल महोत्सव से गोड्डा भारत के खेल क्षेत्र में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए तत्पर है। माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत जी के प्रयास राज्य को वैश्विक खेल मानचित्र पर लाने का संकल्प दर्शाता है। यूट्यूब पर भी आप माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी खेलों को बढ़ावा देने के लिए लोकल लेवल पर प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस समय तमाम अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है और अतिथि देवो भव की भावना हमारी संस्कृति का हिस्सा और झारखंड की संस्कृति भी भारत के विविधतापूर्ण सांस्कृतिक स्वरूप में एक विशिष्ट स्थान रखती है। यह राज्य अपनी परंपराओं, लोक कलाओं, नृत्य, संगीत, उत्सवों, खान पान, शिल्पकला और भाषाई विविधता से समृद्ध है। झारखंड की जनजातीय आबादी इसकी संस्कृति की आत्मा है, जिसमें संथाल, मुंडा, उराव, हो, असुर, खरवार, बिरजिया, बिरहोर, सौरिया पहाड़ियाँ जैसी प्रमुख जनजातियाँ शामिल है। और यह संथाल परगना का हिस्सा है। झारखंड को प्राकृतिक तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना, और यह संथाल परगना का हिस्सा गोड्डा लोकसभा क्षेत्र। और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल मिलाकर गोड्डा जिले के पूरा गोड्डा जिला, देवघर के कुछ हिस्से, देवघर जिले के कुछ हिस्से और दुमका जिले के कुछ हिस्से मिलकर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का निर्माण करते हैं और 6 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। और इस समय जिला
देवघर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कबारे 2025 संबोधित कर रहे हैं। कि ये सांसद खेल जो 6 दिवसीय हुआ, ये तो हमारे सांसद महोदय ने जो है सो ठान लिया मोदी जी के आह्वान पर। मोदी जी का सपना जो हर गांव के बच्चे जो है सो इसमें खेलें। कल मैं उनका भाषण सारा मतलब पूरी देर तक समूचा भाषण मैंने सुना मोदी जी का, और उन्होंने कितना अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया। वो उन जो खिलाड़ियों सबको, बच्चों सबको मोटिवेट किया। उनका हर भाषण में जब देखता हूँ, सुनता हूँ, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो है अचानक से कुछ दिन पहले हम लोग तो जान रहे थे कि यहाँ भी होगा, होने वाला था 2 महीना पहले, लेकिन एमपी साहब ने जो मीटिंग बुला करके जो भार दिया देवघर ओलंपिक एसोसिएशन को, और उसके बाद मिनट मिनट का गतिविधि क्या है सब ऑनलाइन और बीच बीच में आके वो सब देखते रहे। उस हिसाब से मैं ये बता दूं कि हमारा देवघर जिला ओलंपिक एसोसिएशन का ये आयोजन जो है सांसद खेल महोत्सव, ये अभूतपूर्व अद्वितीय रहा, या कह सकता हूं कि हमारे झारखंड में सर्वश्रेष्ठ रहा। ये देवघर ओलंपिक एसोसिएशन के मैं धन्यवाद देता हूं हमारे छोटे भाई डीएसए के सेक्रेटरी आशीष झा, कोषाध्यक्ष जिला ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष नवीन शर्मा, हमारे संघ के उपाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद सिंह, कबड्डी एसोसिएशन के श्री धर्मेंद्र देव जी, हमारे एसोसिएशन के श्री ऋषि राज, इस तरह से और भी हैं। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो 100 से ज्यादा जो कोच हो, ऑफिशियल हो और हमारे कार्यकर्ता हो, जो दिन रात लग के और इतना मने खूबसूरती से, इतना शांति से संपन्न कराया। एक भी विरोधाभास का, एक भी किसी तरह का विवाद किसी गेम में नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। गोड्डा लोकसभा सांसद खेल महोत्सव के शुभ अवसर पर इस समय डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के हमारे आशीष झा जी संबोधित कर रहे हैं। बाबूलाल मरंडी जी उपस्थित, हमारे गोड्डा लोकसभा के विकास पुरुष सर्वश्रेष्ठ सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, क्योंकि समय कम है। मैंने तो ऐसे बहुत आयोजन कराए हैं, लेकिन ये जो सांसद खेल महोत्सव हुआ अपना गोड्डा लोकसभा का, जो मैंने महसूस किया, बस मैं 4 लाइन में बताना चाहता हूं कि ये सबसे बेस्ट आयोजन रहा। क्योंकि ये फीडबैक बहुत जगह से, यहाँ शुभेंदु भैया है, उन्होंने बताया, आज सुबह ही बात हो रही थी, अभी दुमका से करा करके आ रहे थे, तो बोले कि बहुत अच्छा ब्रांडिंग हुआ, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार बहुत हुआ। ये प्रथम बार था अपना, फिर भी 7200 खिलाड़ियों ने इसमें विभिन्न खेलों में भाग लिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सांसद महोदय का कि इस आयोजन से हमें बहुत सारे नए खिलाड़ी मिले। ग्रामीण स्तर से इतने अच्छे अच्छे बच्चे आए, क्योंकि हम लगातार वही पुराने प्लेयर से आ रहे थे। लोगों, हमारे बच्चों में प्रतिभा है, लेकिन शायद उसको हम ग्रामीण जो स्तर पे बच्चे थे, ग्रास रूट लेवल पर, उसको हम यहाँ पे नहीं ला पा रहे थे। इतनी शानदार व्यवस्था हुई और हमें प्लेयर मिले, और सबसे आश्चर्यचकित करने का मिला मुझे गोड्डा का। मैं खुद एथलेटिक्स में बैठा था उस दिन, और हमारे सभी कोचेस जो एक्सपर्ट्स हैं, हर एक खेल में हमने पहले ही बता दिया था कि जो आपको अच्छे प्लेयर मिले आपको लिस्ट बनानी है। हम लोग 1 तारीख के बाद बैठक भी कर रहे हैं, और हम लोग उस पर देखेंगे कौन बच्चे अच्छे थे, और उसको हम लोग, अगर सर का भी थोड़ा सहयोग मिलेगा तो हम लोग ट्रेनिंग कैंप भी लगाना चाहेंगे उन बच्चों को, क्योंकि एक्सपोजर बहुत जरूरी है।
गोड्डा महागामा से मुझे लगभग 10 लड़कियां ऐसे मिली एक्सीलेंट, कि इतना अच्छा खेल रही थी। मैंने पूछा बेटा कहाँ खेल रहे हो? तो बोले कहीं नहीं खेल रहे, बस अपना घर में ही खेल रहे थे। वो अपना ग्राउंड खेले चले गए। जैसे रांची में सर हायर सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे साई का, उसी तरह से एक संथाल परगना को भी एक हब बनाया जाए स्पोर्ट्स का। और अब डॉल्फिन डांस एकेडमी की पहली प्रस्तुति। मानस। मैं आग्रह करूंगा रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के प्राचार्य स्वामी दिव्य सुधानंद जी महाराज से कि आप हमारे इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को उत्साहित करें, शुभाशीष दें। मैं स्वामी विवेकानंद का ही बात करूंगा। आप जानते हैं कि युग नायक के रूप में हम स्वामी विवेकानंद को देखते हैं। ये युग नायक स्वामी विवेकानंद युवा नायक भी है। उनका जन्मदिन 12 जनवरी को भारत सरकार राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पालन करते हैं। मात्र 39 साल का जीवन उनका था, उसी में वो युवाओं का, भारत का पुनरुत्थान का एक सिंबल बन गया, एक प्रतीक बन गए। मैं आप सबसे ही बोलना चाहूंगा, हमारे युवा बंधु,
आप स्वामी विवेकानंद को सामने रखिए, एक सपना देखिए और उस सपना को साकार करने के लिए अपना पूरा जोर लगाए। स्वामी जी बोलते हैं, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद, अगर हम सुने उनको, उनका पहला बोलना था एक सन्यासी होने के नाते भी, कि तुम अगर गीता पाठ को छोड़कर फुटबॉल खेलोगे तो स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच जाओगे। एक सन्यासी होने के नाते ये शब्द उच्चारण करना बहुत साहसिकता का बात है, पर इसको सही संदर्भ में समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूं जैसे वो बोले थे, young friends, be strong. This is my advice to you. You will be nearer to heaven through football than through the study of the Gita. These are bold words, but I have to say them, for I love you. I know where the shoe pinches. I have gained a little experience. You will understand the Gita better, the Upanishads better, when you stand firm upon your feet and think yourself as men and women. पहले हम लोगों को शारीरिक रूप से दक्ष बनना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। मैं झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के ट्रेजरर श्री शिवेंद्र नाथ दुबे जी से आग्रह करूंगा कि चंद शब्दों में अपनी बातें रखें। और अब जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री देवेंद्र कुंवर जी से आग्रह होगा कि वे भी संक्षेप में आपको संबोधित। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहल से ये खेल महोत्सव का आयोजन जो हुआ है, तो हमें लगता है कि ये खेल महोत्सव 1947 तक 2047 तक सांसद खेल महोत्सव ये पूरे देश में होगा। ये यहाँ का ये क्षमता है। ये खेल महोत्सव अब पूरे देश के खेल महोत्सव में ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है और ये उनकी ये सपना है। तो हमें लगता है और आने वाले दिनों में मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं झारखंड राज्य से हूं। आप सभी जानते हैं कि हम झारखंड राज्य से हैं। 25 साल राज हो गए। आज हम पूरे राज्य की तो बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन संथालपना की मैं बात मैं जरूर अवश्य कहूंगा कि आज ये खेल महोत्सव का जो ये उत्साह है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है, ये हमारे राज्य के जो विधि व्यवस्था है, किसी भी संथालपना उच्च विद्यालय प्लस 2 उच्च विद्यालय में प्लस खेल टीचर नहीं है, माने खेल ट्रेनर नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक खेल ट्रेनर कैसे हो नहीं। कुछ मैंने आपका ये महिला विद्यालय जो क्या कहते हो विद्यालय मैंने नहीं कस्तूरबा विद्यालय कुछ ट्रेनर हैं, महिला ट्रेनर, जो उसकी छात्राएं कुछ आई खेल उत्सव में भाग ली। मैं चाहूंगा कि आज की इस मंच से ये खेल उत्सव का जो समापन के शुभ अवसर पर मैं चाहूंगा कि हर +2 हाई स्कूल और गर्ल्स हाई स्कूल में जिम का वो अनिवार्य होना सुनिश्चित करें, तभी हम विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और खेल का प्रोत्साहन मिलेगा। और अब माननीय सांसद गोड्डा लोकसभा क्षेत्र डॉक्टर निशिकांत दुबे सभा को संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से उन्होंने अपनी जीवटता का गजब का परिचय दिया। एक तो सबसे पहले आप सबों को, खिलाड़ियों को बधाई कि आप लोग इसमें सहयोगी हुए, इसमें आपने भाग लिया। और भाग ही नहीं लिया, अनुशासन का आपने परचम लहराया। आपने दिखाया कि संथालपना जैसे छोटे जगह में हम कम संसाधन में भी अच्छा खेल सकते और अच्छा खेलकर अपने नाम को रोशन कर सकते। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने खिलाड़ी हैं उनको मैं बताना चाहता हूं और जो खेल संस्था से जुड़े हुए जितने लोग हैं कि 2036 में ओलंपिक होने वाला और गोड्डा लोकसभा का यदि सचमुच विकास दिखेगा
विकास तब दिखेगा जबकि हमारे गोड्डा लोकसभा का कोई आदमी ओलंपिक में भाग ले और मेडल। 10 साल है अभी हमारे पास। आज हम 2025 में बात कर रहे हैं। यदि भगवान ने चाहा, मोदी जी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारी ताकत दुनिया में बढ़ रही है, कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो। पहली बार ओलंपिक भारत में हो। ओलंपिक कराना ही बड़ी बात है और उस ओलंपिक में हमारे बच्चे भाग लें और भाग ही नहीं ले, वो मेडल जीत कर। और आज से 10 साल का मेरा मिशन आप ही बच्चों के लिए समर्पित है कि आप कैसे आगे बढ़े। अभी द्विवेदी जी और आशीष जी ने सुनील खवाड़े जी के साथ मिलकर जो है बड़ी बातें की। मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बैडमिंटन का राष्ट्रीय कोचिंग सेंटर यहाँ किसी दिन खाली खुल जाए। जिनको भी बैडमिंटन में इंटरेस्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी किसी दूसरे जिले में होगी, द्विवेदी साहब शायद आपने मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा। आज जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, मैंने 10 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। रांची के बाद यदि झारखंड में खेल का सबसे बढ़िया कोई जगह है तो देवघर में मैंने स्टेडियम निर्माण किया है, पूरे के पूरे भारत सरकार के पैसे। एक पैसा हमने राज्य से नहीं लिया उमेठा में। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन कोर्ट दिख रहा है, इसका भी 2 करोड़ रुपया हमने ही दिया है, किसी और ने नहीं दिया। आप खेलना कैसे चाहते हो, करना कैसे चाहते हो? जैसे बैडमिंटन का मैंने कहा कि राष्ट्रीय सेंटर यहां खुलेगा। अगले साल आप मान के चलिए कि जो दिग्विजय बाबू ने शूटिंग रेंज दिया है देवघर कॉलेज में, उसके भी नेशनल कोच जो है यहाँ आ जाएंगे। जिनको शूटिंग में इंटरेस्ट है वो यहाँ शूटिंग कर सकते हैं, उनका भी काम हो जाएगा। यहाँ विजय सांकर ने शायद वो लगे हुए रहते हैं। आम खिलाड़ियों को, जैसे मैंने कहा कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक नवंबर में हम सांसद खेल महोत्सव करेंगे। केवल सांसद खेल महोत्सव नहीं करेंगे, हम सांस्कृतिक महोत्सव के लिए भी घोषणा कर चुके हैं कि दिन में जो है खेल होगा और रात में जो है सांस्कृतिक महोत्सव होगा। जिन बच्चों को शास्त्रीय संगीत में आगे बढ़ना है, जिन बच्चों को कविता में रुचि है, जिन बच्चे को डांस में रुचि है, जिन बच्चों को एक्टिंग में रुचि है, वो सारे प्लेटफॉर्म जो है मैं आपको देने को तैयार हूं। उसके लिए आपको पता है कि नंदन पहाड़ में मैंने बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम बनाया, वो मेंटेन नहीं हो पाया। जितेश बैठे हुए दोनों काम वही कर रहे थे, लेकिन वो बढ़िया मेंटेन नहीं हुआ। लेकिन अगली बार से हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो भी कमेटी है, मेरी खुलेआम घोषणा है पूरे गोड्डा लोकसभा के, और यहाँ जिलाध्यक्ष बैठे हुए, यदि आपको लगता है कि कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा खेल रहा है किसी पंचायत में, उसको किट की आवश्यकता है, उसको सामान की आवश्यकता है, बैट बॉल ग्लव्स की आवश्यकता है, विकेट की आवश्यकता है, आप ले जाइए। हजारों किट जो है हमने मंगा के रखे हुए, जिनको भी होगा सबको हम फ्री में। जो फुटबॉल प्लेयर है, यदि आपको लगता है कि कोई क्लब बढ़िया है, सबको खुला ऑफर है। कोई भी दल पार्टी का होइए, भारतीय जनता पार्टी के होइए, जेएमएम के होइए, कांग्रेस के होइए, नहीं पार्टी के होइए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं फुटबॉल की वो टीम अच्छी है, फुटबॉल का किट ले जाइए। वॉलीबॉल के जो प्लेयर हैं, वॉलीबॉल का किट ले जाइए। कुश्ती का मैच चाहिए, कुश्ती का मैच ले जाइए, सब फ्री है। किसी के लिए कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल ये है कि आप अनुशासन में इन चीजों को सीखिए। जो भी ग्रुप है, मैंने कहा जो शास्त्रीय संगीत सिखाने वाले लोग हैं, यदि उनको तबला चाहिए, गिटार चाहिए, सितार चाहिए, हारमोनियम चाहिए, डुगडुगी चाहिए, बांसुरी चाहिए, जो चाहिए सब ले जाइए, फ्री में ले जाइए, बच्चों को सिखाइए।
लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जो माननीय मोदी जी का लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है कि झारखंड में गोड्डा लोकसभा नंबर 1 होना चाहिए, यहाँ के बच्चे नंबर 1 होना चाहिए, और 2036 के ओलंपिक में यहाँ के बच्चे को मेडल जीत कर आना चाहिए। और जो जिस विधा में मेडल जीत कर आएगा, मैं 2036 की घोषणा अभी कर दे रहा हूं, जो भी जीत कर आएगा उसको सरकार क्या देगी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या एसोसिएशन क्या देगा, मैं अपने तरफ से 1 करोड़ रुपया दूंगा। और यही सांसद खेल प्रतियोगिता का मकसद है। आपके लिए आप आगे बढ़िए। आज हम भी अपने नेता को सुनना चाहते हैं, आप भी नेता को सुनिए, लेकिन खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए हमारा घर खुला है, हमारा फोन नंबर खुला है, और कोई वाया मीडिया नहीं है। जिसको नंबर लिखना है, मेरा नंबर लिख लो, 98681 47037। 24 घंटा ये फोन खुला रहता है। आजकल व्हाट्सएप बहुत बढ़िया है, एक व्हाट्सएप कर दो, सब सामान तुम्हारी सुविधा के अनुसार मिल जाएगा। लेकिन शर्त एक ही है कि 2036 में ओलंपिक जीतना है, और यदि 50 आदमी जीत गए ओलंपिक में मेडल, तो 50 करोड़ तक हम देने को तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आने वाले 2026 नए वर्ष की सबसे पहले आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि अभी कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। 2036 के लिए भी आपके सामने एक बड़े लक्ष्य और एक बड़ी टारगेट को आपके समक्ष रख दिया है विवेकानंद जी। और मैं ये कहूंगा कि वास्तव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सब ने देखा होगा कि वो देश के हर तबके, हर वर्ग से किस प्रकार से जोड़ते हैं, वो अद्भुत है। आपने देखा खिलाड़ियों के साथ भी वो जोड़ते हैं, घर में बुला करके उन खिलाड़ियों से भी वो बात करते हैं। खेल में बच्चे भाग ले रहे हैं, उनके साथ भी अपने आप को जोड़ते हैं, उनके हौसला को वहां भी अफजाई करते हैं। और जब बच्चे का एग्जाम होता है, तो बहुत मिल गया, तुम ले रहे हो ना इनका, तो उस समय भी बच्चों के हौसला को अफजाई करते हैं ताकि बच्चे कोई निराश नहीं हो, तो उत्साहित हो और बच्चे से अच्छे एग्जाम को वो बैठ सके और दे सके। किसानों के साथ भी जोड़ते हैं, कारीगरों के साथ भी वो जोड़ते हैं। यानी अगर हम कहें कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास से ही भारत 2047 तक वो विकसित भारत बनेगा। क्योंकि वास्तव में हम सबका उसमें योगदान, देश हर क्षेत्र में तरक्की करे, हर क्षेत्र में प्रगति करे। वास्तव में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यही उद्देश्य है, यही मानसा है कि हमें उन सब को जोड़ करके हम इस देश के बच्चे और बच्चियों को हम तैयार करें। और इस काम में आप सब लोग जुड़े हैं, उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। ये बात वास्तव में आज भी कमी है, लेकिन उस कमी के बावजूद भी जिस प्रकार से खेल की दुनिया में झारखंड ने अपनी नाम कमाया है, अभाव है, आधारभूत ढांचे की अभाव जरूर है, लेकिन उसमें ही अगर मैं कहूं कि झारखंड खेल के क्षेत्र में, चाहे तीरंदाजी हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कुश्ती हो, ये सभी खेलों में, जितना भी वॉलीबॉल हो, अच्छे यहाँ खिलाड़ी और अच्छे लोगों ने स्थान देश में भी बनाया है। और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से सांसद महोदय ने यहाँ हम सब के बीच में खिलाड़ियों के लिए एक घोषणा ही नहीं, बल्कि उन्होंने अभी से साथ देने की उन्होंने घोषणा की।
हम 1 करोड़ और 50 करोड़ की नहीं देखे, बल्कि इन्होंने अभी भी खेल की जो जरूरत है सामग्री है उसकी भी इन्होंने घोषणा की कि भाई आप उसमें खेलो अनुशासित ढंग से तो आपको सारी चीजें उपलब्ध होगी। तो वास्तव में यही स्पिरिट है खेल का और यही स्पिरिट है खिलाड़ियों को उससे क्या कहते हैं प्रोत्साहित करने की, खिलाड़ियों को ढूंढ निकालने की, खिलाड़ियों को तैयार करने की। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ आज देख करके देवघर वास्तव में झारखंड में रांची के बाद अगर खेल कूद का कोई स्थान तैयार होगा आने वाला समय, उस संथाल परगना का ये देवघर, ये बाबा की नगरी निश्चित रूप से वो अपने एक स्थान बनाएगी। और फिर रांची की जैसे चर्चाएं होती है तो ये संथाल परगना की भी चर्चा होगी, देवघर की भी वैसे ही चर्चा होगी। तो आप सब निश्चित रूप से इस काम को, इस खेल को और आप सब लोग उत्साहित तरीके से बढ़ाएंगे, क्योंकि आप सब के बीच में निशिकांत जी जैसे सांसद मिले हुए हैं जो इन सारे कामों में जो रुचि देते हैं, आप सबको ये मदद करने की भी घोषणा की है। और इन्होंने आज बता रहे थे कि जसीडीह में एक स्टेडियम भी हमने बनाए हैं और अभी भी इन्होंने कहा वास्तव में मैंने देखा नहीं था, तो मैंने आते ही इनसे पूछ रहा था कि भाई हम तो वो से स्टेडियम में सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ कार्यक्रम है, लेकिन उससे भी बढ़िया हमने एक स्टेडियम और बनाया है और भारत सरकार के पैसे से सबने मेहनत करके। तो वास्तव में इस प्रकार से खेल के प्रति उनका जो खेल ही नहीं कि विकास के हर क्षेत्र में कैसे गोड्डा लोकसभा विकास करे, कैसे झारखंड और देश प्रगति करे, वो हर हमेशा वो चिंतित रहते हैं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनकी जो मेहनत है, उनके जो परिश्रम है, हम सब लोग रोज देखते हैं, पार्लियामेंट में भी उनको हम सब लोग सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से देवघर एक अपने स्थान को बाबा ने बनाया है, लेकिन और नौजवानों को अवसर मिलेगा आप सब लोगों की मेहनत से। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय। सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी और स्थानीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो या संस्कृति के क्षेत्र में हो, उन सभी प्रतिभाओं को उभारना है। हमारे जैसे जिस इलाके से मैं सांसद हूँ, उस इलाके में प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें आप लोगों ने भी बड़ा योगदान किया। पिछले 7 दिन से लगातार दूरदर्शन की टीम यहाँ है। अब आप समझें कि वो प्रतिभाएं जिन्होंने कि जिनके घर में टेलीविज़न होगा कि नहीं होगा, एक बड़ा सवाल है। स्मार्टफोन के बाद मान लीजिए कि फ़ोन होगा, लेकिन टेलीविज़न है या नहीं है, लेकिन वो टेलीविज़न पर दिख रहे हैं। यहाँ का जो बड़ा से बड़ा अखबार है, चाहे वो प्रभात खबर है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान, 3 जो बड़े अखबार हैं, उन अखबारों में जो है उनके फ़ोटो छप रहे हैं, उनकी प्रतिभाओं के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें उत्साहवर्धन के लिए काफ़ी हैं। और उसमें जो टैलेंट उभर कर आया, आपने आज ही देखा कि ताइक्वांडो का सवाल था या एथलेटिक्स का सवाल था कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चे जो आगे बढ़े हुए हैं,
उन सबों को प्रेरणा मिलती है। इस कारण से बड़ा उत्साह है और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये सोच है वो सोच बहुत ही कारगर है और गोड्डा लोकसभा में वो ज़्यादा कारगर हुआ। जो भी खेल की विधा होगी और जिसमें हमारे बच्चे आगे जाएंगे वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि 2036 को के ओलंपिक को टारगेट करते हुए मैं छोड़ूंगा उसको। और हम लगातार कोच के साथ, एसोसिएशन के साथ, सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, मंत्रालय के साथ मिलकर जो भी कार्य योजना है उस पर हम काम कर रहे हैं।